नमस्कार मित्रों, मैं सीमा सिंह। मित्रों, ये आपको पता है कि आजकल बीजेपी शासित राज्यों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या हों, वहाँ की सारी सरकारें, चाहे दिल्ली की हो, चाहे असम की हो, राजस्थान की हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों सबको बाहर कर रही है। खासकर आसाम में बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हिमंता बिस्वा शर्मा बाहर कर रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं। केजरीवाल ने जितने भी बाहरी देश के बांग्लादेशी लोगों को बसाया था सबको उखाड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी जो भी थी सबको उखाड़ दिया और अभी भी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। तो एक कांग्रेस की एक कांग्रेस शासनकाल में एक महिला है, उसका नाम है सईदा हमीद, जो कांग्रेस शासनकाल में योजना आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है और गांधी परिवार के बहुत करीब है। वो असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उसकी कार्रवाई पे भड़क गई। बोलने लगी क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या इंसान नहीं है जो उनको ऐसे खदेड़ा जा रहा है बुरी तरीके से? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है वो कि अगर वो बांग्लादेशी हैं तो क्या हुआ? क्या वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते? ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, इस ज़मीन पे हर कोई रह सकता है। हाँ, इंसानियत नाम की चीज़ होती है और हाँ ठीक है, अल्लाह ने बनाई है। पर फिर तो हमें वैसे अगर उसकी बात माने तो फिर तो हमें बॉर्डर खोल देना चाहिए, पाकिस्तान से फ़ौज हटा लेनी चाहिए। आओ जाओ, जिसको आना है जाओ, है ना। हो देश की सुरक्षा का कोई वो नहीं है ना। मतलब देश की सुरक्षा समझौता कर लो, किसी को भी आने दो, किसी को भी जाने दो। अरे हर देश अपने देश से ये विदेशी नागरिकों को बाहर करता है, क्योंकि ये बाहर के जो लोग होते हैं वो उस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं जो शरण देता है। तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, कम में क्या जो हम बांग्लादेश से म्यांमार से लोगों को लाके बसाएं। अरे पहले अपने देश के लोगों को तो देखो। अब कांग्रेस और ये सईदा हमीद ये खुल के मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खुल के समर्थन में आ गए हैं। बोले कि मोदी सरकार गलत कर रही है। वो बोल रही है जामिया इस्लामिया में रहती, वहाँ भी बुलडोजर चले, दिल्ली में वहाँ भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। तो ये जो मोदी सरकार कर रही है देश हित में हो रहा है, इससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। और ये चोरी चकारी, डकैती, धरना प्रदर्शन, मारकाट, इसमें कमी आएगी। क्योंकि कोई देशभक्त जो जिस देश में पैदा होता है वही देशभक्त हो सकता है। दूसरे देश के नागरिक हमारे देश के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकते, ना वो देशभक्त हो सकते। वो सिर्फ अपने देश के प्रति ही वफादार हो सकते हैं। तो हम क्यों दूसरे देश के लोगों को अपने देश में बसाएं? यहाँ बेरोजगारी कम में क्या? हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, वो रोज़गार पर कब्जा कर लेते हैं। बताओ। तो सईदा जहीद, थोड़ा दिमाग से काम लो। जय हिंद।